अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है साहिल अदीम साहब और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। इनके बीच में एक बहस हुई टीवी चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में साहिल अदीम साहब जो है एक चैनल पर रेगुलरली जो है वहाँ पर इनवाइटेड होते हैं। तो वहाँ पर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब भी इनवाइटेड थे और वहाँ पर इनकी बातचीत हुई और उस दौरान फिर एक बहस हो गई। और उस बहस के बाद कुछ चंद बातें ऐसी सामने आई हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि ये नॉर्मल बातचीत हुई और उसके बाद ये एक बहस हो गई और उसके बाद ये थोड़ी पर्सनल भी हो गई जिसमें कि एक दूसरे पर पर्सनल अटैक हुए। तो इसमें अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के ऊपर जब साहिल अदीम साहब ने एक सवाल किया और जब उन्हें ये दिखाई दिया कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने जो है डायरेक्ट साहिल अदीम साहब के ऊपर पर्सनल अटैक कर दिया। यानी कि उनके ऊपर जो है एक मतलब एक इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया कि आप तो जी ये कहते हैं, आप तो जी वो कहते हैं, बजाय इसके कि जो उनके ऊपर सवाल किया गया था उसका जवाब देते। और मैं एक बात बताऊं, ये उलेमाओं के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर आवाम ने हमेशा से नोटिस करी है कि जब उलेमाओं से सवाल करो और उलेमाओं से अगर जाके बताओ कि जी आप ये कह रहे हैं हदीस में ऐसा है, अगर ऐसा कुछ बोलो और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। जैसे कि जी आप ये बात कर रहे हैं, आपकी दाढ़ी तो है ही नहीं, आप ये वाली बातें कर रहे हैं, आप अपने कपड़े तो देखो, आपने कपड़े क्या पहने हुए हैं। तो बजाय सवाल का जवाब देने के वो इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं और यही कुछ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी इस डिबेट में किया। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में चंद बातें जो कि मुझे 100% यकीन है कि आप भी एग्री करोगे उन बातों से, वो मैं आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। वैसे वो ये कहना चाह रहे थे, पॉलिटिकल थ्योरी ने बोला है सर, पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई? अब आप यही कहना चाह रहे हैं हमारा आलिम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा हमारा आलिम क्या हुआ है कि वो कहते मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट आप दिखाएं। आप और किस लिए वो ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहे दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएं कि उसने कहां कहा कि ये, आप ये बताएं कि उसने क्यों बताया दुनिया को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया? असल बात ये है सर, पॉलिटिकल थ्योरी मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया और आप है वो? हाँ जी। ओ तेरे की, तभी आप रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं मैं कर रहा हूं, ये तो आपने अपनी जाती बात की है ना। सर मुझे पता था आप हैं तो मैं आपको आपका नाम लेके दूसरी बात आप ये बताइए, मुझे एक बात बताइए कि आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है मजहबी, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर आप ये बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत पे गए हैं कि नहीं? और कुरान पाक ने यहूदियों को क्या कहा है कि आप सवाल का, मेरे सवाल का भी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, साहिल अदीम साहब आपके लिए कॉलर है। सर जवाब तो कॉलर का देना है। कॉलर का जवाब नहीं, इसका सवाल का जवाब। बात है, मैंने जाना था और मैं जुमला कह के मैं उसके बाद सर आप सुने बगैर जा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत पे गए हैं, ठीक है? दूसरी बात, अगली बात सर मैंने सर आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? यार मेरी बात भी तो, आपने सवाल किया, आप जवाब सुन आपने पर्सनल बात, बारी बारी पर्सनल बात, सवाल का जवाब तो दे दें आप। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेदलाल करवा दिया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको बताया है सर, वो खुद भी गए। और यार सर आप सुनते क्यों नहीं? सर बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसों में बतौर मैं मुसलमान और अहले स्कूल था, नुमाइंदा गया हूं कि यहूदियों का नुमाइंदा गया हूं? आप बताना जब मैं जवाब दूं इसका। तो जिस दिन वो 60,000 बच्चा हमारा दबा कर दे उसके बाद मेरा नबी कब गया उनसे बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस करने में? यार आप ये बताएं बस इतनी, इसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं सर। आपने आलिम की रिस्पेक्ट खत्म कर दी, क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। वो बंदे भी हमारे बच्चे मार देंगे। पूरी दुनिया के जो आलम गए हैं, जो पूरी दुनिया से सिखों के, यहूदियों के, ईसाइयों के, मुसलमान अपना वहां पे जाके नुक्ता नजर ना बयान करें। क्या बात है सर? आप तो वो आपने नुक्ता नजर बयान किया है कि यहूदी और ईसाइयों के नहज के ऊपर आपने सुना, आपने सुने ना, आपने आधी बात सुनी है। जो आपके बारे में बात है, जो बंदा ये कहे कि गधा हलाल है, उससे बड़ा गधा कौन है? बात आप देखें, गाली पे मत आए। गाली नहीं मैं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने बात डिस्कशन हो रही थी, आपने गधा नाम हलाल किया, आपने रखा हुआ था। अब इसका जवाब सुनना है आपने गुफ्तगू जवाब सवाल का जवाब भी सुन आप ले। जवाब दें। चले जवाब देता हूं, गधे का ही जवाब दूंगा, फिक्र नहीं करें। गधे लाल करने दुनिया में आए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और ये कह रहा हूं मैं, सुन लें। खोता बिरयानी से आराम से नहीं आती है ना, दीदी लाल जी हो गया सर, सब आपने कर ली जवाब, अपने मजाक और तस्दीक कर ली। और मेरा जवाब सर जवाब दे दे सर, जवाब दे। 60,000 बच्चे हमारे मारने के बाद जिस बंदे ने मारे हैं उसके बाद उसके पास जवाब दे रहा हूं जवाब। आप इसका जवाब नहीं, बात आ चुकी है, मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में बतौर मुसलमान के तौर के ऊपर इस वजह से आलिम के पास लोग जाते हैं। अब आते हैं गधे पे। अब गधे पे रुकिएगा, ये बताएं, अब जो सवाल कर रहा हूं उसी का जवाब दीजिएगा। कुत्ता और बिल्ली अपनी नस में हराम है या पालतू कुत्ता हलाल हो सकता है या जंगली कुत्ता हलाल हो सकता है? कुत्ता और बिल्ली दोनों हराम है अपनी नस में। जून आप ये हदीस है। अच्छा सुन लें। तो इसका मतलब है कुत्ता चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो हराम है। गधा जंगली हो और आई खानदानी हो घर में पालतू हो, वो दोनों के दोनों हराम है।
आपको ये रसूलुल्लाह क्या बात सुने, बस हम सवाल किया मैंने। एक हराम है एक हलाल है। अच्छा एक हलाल है तो गधा अपनी नस्ल में असल में हलाल है। कैसे? मगर कैसे? मगर खैबर के बाद अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया। कर दिया लफ्ज़ करके हराम कर आप दिया। समझ रहे हैं? तो ये मुफ्ती साहब खुद बता रहे हैं गधा अपनी नस्ल में तो हलाल है मगर खैबर के बाद अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया। ठीक है, भाई ये तो इस तरह की बात है कि शराब थी पहले हलाल थी बाद में। तो मैंने कभी कहा, आपने मुझे कभी कहते हुए सुना है कि मैंने कभी कहा है जब रसूलुल्लाह ने गधा हराम कर दिया हराम है? शेख कभी आपने सुना है मेरे मुंह से मैंने कहा गधा खाओ? आपने आई थिंक डिबेट बहुत ज्यादा हमारी हो गई। एक कॉलर है। क्यों पड़ी हुई है, सब जरूरी बात चलिए आप ले असली मसला ये है, अगर आप मैंने ट्वीट किया हो ना कि गधा खाओ सारे, मैं गधा खाने के लिए कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, तो फिर आप मेरे बारे में बात मैंने ऐसे ऐसे किया हो कि मुझे ट्रंप ने बुलाया तो मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? और हमें लोगों को कैसे पता चला कि ट्रंप ने आपको बुलाया? पूरी दुनिया लोगों को कैसे पता चला कि ट्रंप को बुलाया? जी भाइयों, तो वीडियो आपने देखी। अब यहाँ पर सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि साहिल अदीम साहब ने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को डायरेक्टली नहीं बोल के बल्कि इनडायरेक्टली टारगेट किया, और बाद में उन्होंने ये बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ही हैं वो जो कि ट्रंप के यहाँ नाश्ते में गए थे। तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि जैसे कि खुद कह रहे थे वो कि मैंने खुद ट्वीट देखा है, और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ऐसा तो नहीं है कि वो कोई जानता नहीं है उन्हें, तो थोड़ी अजीब लगी बात। खैर बहरहाल जो भी है, लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि साहिल अदीम साहब ने जब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को टारगेट किया और उनको बोला कि ट्रंप ने हमारे 60 लाख बच्चे मार दिए और आप वहाँ पर नाश्ते के लिए जा रहे हैं, और जब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को ये महसूस हुआ कि जब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने डायरेक्टली साहिल अदीम साहब को टारगेट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये बोल दिया कि जो बंदा ये कहता हो कि गधा हलाल है तो उससे बड़ा गधा कौन है। खैर फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी पर्सनल सी बात हो गई, साहिल अदीम साहब कहने लगे आप गाली ना दें। खैर तो वहाँ पे फिर ये अजीब सी बहस हुई, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो साहिल अदीम साहब के ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम लगाते रहते थे कि जी वो कहते हैं गधा हलाल है, तो यहाँ पर उनका वो वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि वो किस सेंस में बोलते थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने जो खैबर के बाद बोला कि गधा हराम है, तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे आप लोगों ने बिल्कुल देखा, और यहाँ तक कि साहिल अदीम साहब भी कह रहे थे कि आप जो है मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। तो ये जो है ना, इस तरीके से उलेमाओं का हमेशा से रिएक्शन ऐसा होता ही है, और आवाम के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि जो है आवाम उलेमाओं से दूर हो रही है, पता नहीं क्यों दूर हो रही है। तो खैर ये जो तरीका है, ये जो बिहेव है, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगता। और दूसरी बात, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के पास अगर जवाब नहीं था तो वो ये बोल देते कि भाई आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये था कि वहाँ पर जाना चाहिए इसलिए मैं वहाँ गया, बात ख़त्म। लेकिन ये क्या तरीका होता है कि आपने जो है डायरेक्ट ये बोलना शुरू कर दिया भाई आप तो गधे को लाल कहते हो, आपसे बड़ा गधा ही कोई नहीं है। तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत अजीब लगता है, मुझे तो काफ़ी अजीब लगा। खैर ये अब यहाँ पर सबसे मेन बात जो कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब वहाँ पर जो है ट्रंप के इनविटेशन में गए, तो यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल साहिल अदीम साहब की बात से अग्री करता हूँ कि ट्रंप कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियरली इन्वॉल्व था जो फ़लस्तीन में हुआ, और इतने सारे लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, और उसके बाद फिर वहाँ पर इनविटेशन जो है वहाँ से आया नाश्ते का, और वहाँ जाना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, आप खुद सोचो, अगर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब बजाय ये करने के कि वहाँ जाते, वो ये करते कि वो वीडियो बनाते और ये बोलते कि मैं रिजेक्ट करता हूँ इस इनविटेशन को, और मैं कहता हूँ कि जी बाकी जो मुस्लिम उलेमा भी हैं वो भी इसको रिजेक्ट करें, और मैं क्लियरली कहता हूँ कि जो बंदा इस तरीके से फ़िलिस्तीन में इतने बड़े कत्ले आम में इन्वॉल्व है, हम बिल्कुल भी उनका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आप बताओ ये बेहतर होता या जो वो चले गए वहाँ पर नाश्ते के लिए वो बेहतर था? आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ कि वो इस तरीके से वीडियो बना के अगर वो रिजेक्ट कर देते ना इस इनविटेशन को, तो इस बात ने पूरी दुनिया में फैल जाना था, और कहीं ना कहीं इससे फिर फ़लस्तीन को सपोर्ट मिलती। खैर वो उनका अपना ओपिनियन था, वो वहाँ पर गए। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उनका वहाँ जाना वो ज़्यादा बेहतर था या वो नहीं जाते और रिजेक्ट करते वो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, खूब इबादत करें, और अपनी मग़फ़िरत की, सबकी मग़फ़िरत की खूब दुआएं करें, और दुआओं में हमें भी ज़रूर शरीक करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।